छोटी सी मदद। रिया एक साधारण सी स्कूल की लड़की थी। न ज़्यादा दोस्त, न ज़्यादा बातें। वह कक्षा में चुपचाप आखिरी बेंच पर बैठकर अपना काम करती रहती थी। लोग उसे बोरिंग कहते थे, पर असल में उसका दिल बहुत अच्छा था। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय उसने देखा कि एक बुज़ुर्ग अम्मा सड़क किनारे बैठी थीं। उनके पास सब्जियों की टोकरी थी जो गिरकर सड़क पर फैल गई थी। लोग देख रहे थे, लेकिन कोई रुककर मदद नहीं कर रहा था। रिया थोड़ी देर रुकी, फिर सोचा घर देर से पहुंचूंगी तो मम्मी डांटेंगी। लेकिन जब उसने अम्मा की आंखों में आंसू देखे तो बिना ज़्यादा सोचे वापस मुड़ गई। अम्मा, मैं मदद कर दूं? अम्मा ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। रिया ने सारी सब्जियां उठाईं, साफ़ की और टोकरी ठीक से जमा दी। अम्मा ने दुआ देते हुए कहा, बेटा, तुम ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगी। रिया को अच्छा लगा, लेकिन उसने इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। स्कूल में वार्षिक समारोह की रिहर्सल चल रही थी। रिया का नाम किसी सूची में नहीं था। उसे लगा कि हर बार की तरह इस बार भी वह सबसे पीछे रहने वाली छात्रा ही रहेगी। तभी प्रधानाचार्य मैडम कक्षा में आईं और बोलीं, कल किसी ने मेरी माँ की सड़क पर मदद की थी। उन्होंने मुझे बताया वह लड़की इसी स्कूल की है। रिया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कौन थी वह? मैडम ने पूछा। कक्षा मॉनिटर ने तुरंत कहा, मैडम, वो रिया थी। पूरी कक्षा हैरान रह गई। जो लड़की किसी से ज़्यादा बात तक नहीं करती, उसने इतना अच्छा काम किया। प्रधानाचार्य मैडम ने रिया को मंच पर बुलाया और कहा, प्रतिभा सिर्फ नाच या गाने में नहीं होती, इंसानियत सबसे बड़ी प्रतिभा है। उस दिन रिया को दयालु हृदय पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम के बाद एक महिला रिया के पास आईं। वे एक संस्था चलाती थीं जो गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करती थीं। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे जैसे बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं। तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च हम उठाएंगे। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसके पापा की नौकरी कुछ महीने पहले चली गई थी और घर की हालत ठीक नहीं थी। सिर्फ 5 मिनट की मदद ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उस दिन रिया ने अपनी डायरी में लिखा, अच्छा इंसान बनने के लिए पैसों की नहीं, बस एक अच्छे दिल की ज़रूरत होती है। समय बीतता गया। रिया अब बड़ी हो चुकी थी। पढ़ाई में मेहनत और उस मिली हुई छात्रवृत्ति की वजह से उसने अच्छे अंकों से पढ़ाई पूरी की। आज वह एक स्कूल में अध्यापिका थी। लेकिन रिया सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, वह हर बच्चे के दिल को समझाती थी। उसे अपनी ज़िंदगी का वो दिन कभी नहीं भूला जब उसने सड़क पर एक अम्मा की मदद की थी और उसकी अपनी ज़िंदगी बदल गई थी। एक दिन उसकी कक्षा में एक लड़का आया। नाम था अर्जुन। वह हमेशा चुप रहता, फटी हुई किताबें लाता और कभी टिफ़िन भी नहीं लाता था। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। रिया ने उसे ध्यान से देखना शुरू किया। एक दिन उसने प्यार से पूछा, अर्जुन, तुम लंच क्यों नहीं लाते? लड़के ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, घर में पैसे नहीं हैं। रिया का दिल भर आया। उसे अपना बचपन याद आ गया। अगले ही दिन से रिया उसके लिए एक्स्ट्रा खाना लाने लगी। उसने प्रिंसिपल से बात की और अर्जुन की फ़ीस माफ़ करवा दी। साथ ही अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए देने लगी। धीरे धीरे यह बात पूरे स्कूल में फैल गई। दूसरे टीचर्स भी उसके साथ जुड़ गए। कुछ साल बाद रिया ने एक छोटा सा लर्निंग सेंटर खोला। नाम रखा छोटी सी मदद। वहाँ उन बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता था जो स्कूल नहीं जा पाते थे। किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म
सब रिया और उसकी टीम मिलकर अरेंज करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग महिला उस सेंटर पर आई। रिया उन्हें देखते ही पहचान गई। वहीं अम्मा। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, उस दिन तुमने मेरी सब्जियां उठाई थीं, आज तुमने कितनी जिंदगियां उठा दी। रिया मुस्कुराई और उनके पैर छू लिए। रिया ने समझ लिया था, मदद कभी छोटी नहीं होती, वह एक दिल से दूसरे दिल तक जाती है और फिर पूरी दुनिया बदल देती है।